हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश सीएनसी बीएमसी हब। आज के इस पावरफुल सीरीज में हम बात करने वाले हैं बीएमसी प्रोग्रामिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हेडर एंड फुटर कोड्स के बारे में। ओके, चाहे आप बिगिनर हो, बीएमसी प्रोग्रामर हो, स्टेटर हो या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिकॉज नॉलेज भी मिलेगा। सो मैं आपको बता दूं कि हम बीएमसी प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ये बीएमसी प्रोग्रामिंग सीरीज का 4th पार्ट होगा। ओके, तो यदि अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर, सेटर या ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपको मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, एक के बाद एक। यदि अगर आप सीधे वीडियो पर जंप करते हैं तो शायद ही आपको समझ में आए या फिर आपको समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो पर हम हेडर फुटर में यूज़ होने वाले जो कमांड है, ये कमांड को हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पर, क्योंकि ये जो कमांड है ये हर एक प्रोग्राम पर कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर। जब हम वर्टिकल मशीन सेंटर के लिए कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम नंबर जो होता है वो 4 डिजिट का होता है, जिससे हम उसे फाइंड करते हैं। तो 0001 कर दिया तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर। अब 4 डिजिट कुछ भी हो सकता है। ओके, एक्चुअल प्रोग्राम बनता कैसा है? तो प्रोग्राम जो बनता है वो बहुत सारे ब्लॉकों से मिलकर प्रोग्राम बनता है। अब ब्लॉक कैसे बनता है? तो ब्लॉक जो बनता है वो बहुत सारे अल्फाबेट, न्यूमेरल, लेटर से मिलकर ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो ब्लॉक की बात करो तो N फॉर ब्लॉक, 10 फॉर ब्लॉक नंबर। अब ब्लॉक नंबर भी कुछ भी हो सकते हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N10, N20, N30, N40, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर सबसे पहले टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, जैसे कि G90, G40, G64, G49, G80, G21, G15, G17, G94, इस तरीके से टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड होते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एंड ऑफ द ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाल के प्रोग्राम क्रिएट किया है तो वहाँ पर हम G90 पुटअप कर देंगे। G40 की बात करें तो कटर रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट 41, कटर रेडियस कंपोजिशन राइट। यदि अगर ये दोनों कमांड हम यूज कर चुके हैं तो उसके बाद फिर हम ये कमांड को कैंसिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वही हम G40 यहाँ पर पुटअप कर दिए। G64 जैसे कि टूल का मूवमेंट कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पर हम G64 कमांड पुटअप कर देंगे। G49 जैसे कि टूल का हाइट का डाटा H1, H2, H3 जैसे टूल नंबर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग हाइट का डाटा अलग अलग पैरामीटर में पुटअप करते हैं, तो वो कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर G49 कमांड यूज करते हैं। G80 जैसे कि G81 से लेकर 89 तक की ड्रिलिंग बोरिंग साइकिल हम यूज करते हैं, तो वो कैंसिल करने के लिए हम G80 कमांड यूज करते हैं। G21 यदि अगर हमें यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर में चलने के लिए हम G21 यूज करते हैं, वही इंचेस में चलने के लिए G20 कोड यूज करते हैं। G15 की बात करें तो PCD पिच सर्कल डायमीटर में यदि अगर नंबर ऑफ ड्रिल हो रहे हैं अलग अलग एंगल में, आसानी से PCD करने के लिए हम G16 कमांड का यूज करते हैं। उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर G15 कमांड यूज करते हैं। वहीं G17 की बात करें तो XY प्लेन में वर्क करने के लिए हम G17 कोड यूज करते हैं। G94 की बात करें तो टूल का मूवमेंट यहाँ पर मिलीमीटर पर मिनट में हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट फिक्स है और टूल जो है रोटेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर G94 है। ओके, उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N20 मशीन एंड पार्ट के इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ब्लॉक को एंड कर देंगे, उसके बाद ब्लॉक नंबर हुआ, उसके बाद फिर प्रोग्रामर नेम। ओके, उसके बाद फिर से ब्लॉक एंड कर देंगे N30। ये मशीन एंड पार्ट का इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए है, ना कि मशीन के लिए। हमारे लिए इसलिए हम सबसे पहले ब्लॉक को एंड कर रहे हैं, मतलब हाइड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर पार्ट नंबर, उसके बाद फिर पार्ट नेम। N40 ब्लॉक नंबर हुआ, पार्ट नेम, उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N50 हुआ, फिक्चर रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर हम टूल कॉल कर देंगे। टूल कॉल करने के लिए जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक नंबर हुआ N60। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले हम स्पिंडल को Z एक्सिस में होम पोजीशन करते हैं, तो G91, G28, Z0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब G28 के साथ G91 क्यों यूज कर रहे हैं? तो एक्चुअल में जो मशीन में XYZ ये 3 एक्सिस जो होते हैं, मिनिमम वर्टिकल मशीन सेंटर की बात करें तो मिनिमम 3 एक्सिस से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले होम पोजीशन करने के लिए यहाँ पर इंक्रीमेंटल एनकोडर होता है।
इंक्रीमेंटल एनकोडर के हेल्प से ये होम पोजीशन जाता है। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर मैं G28Z0.0 कर दूं तो इससे पहले यदि अगर मशीन पर वर्क हुआ है तो सबसे पहले स्पिंडल जो है रेफरेंस पॉइंट के पास में होगा। रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो हमारा जो कंपोनेंट है वो रेफरेंस पॉइंट के पास में होगा, तो सबसे पहले Z0 पॉइंट में जाएगा, उसके बाद फिर होम पोजीशन में जाएगा। यदि अगर मैं यहाँ पर G91 G28Z0.0 कर दिया तो अब स्पिंडल जो है कोई भी पोजीशन में रहे, रेफरेंस पॉइंट के नजदीक रहे या होम पोजीशन में रहे, टूल होम पोजीशन में ही जाएगा। ओके, तो G91 G28Z0.0 ये कर दिया। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N70 G91 G28 X0.0 Y0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ओके, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम यहाँ पर कोड पुटअप कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर आ जाएगा N80 ब्लॉक नंबर हुआ, T फॉर टूल, 01 मीन्स टूल नंबर 1, M06 86 यूज करते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग के लिए। ओके, तो M06 ये हुआ, यहाँ पर टूल चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर N90 ब्लॉक नंबर हुआ, S4000 RPM पुटअप किया। M03 से ये क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम M03 पुटअप करते हैं। वही N100, अब जैसे कि X Y Z तीनों एक्सेस का डाटा यदि अगर हमने 54 से लेकर 59 तक के जो वर्क ऑफसेट होते हैं यदि अगर हमने 54 में डाल दिए तो N100 G90 G91 एक्टिवेट हो गया तो डीएक्टिवेट करने के लिए G90 यहाँ पर पुटअप किया, G54 G00। जैसे कि हमें टूल का स्टार्टिंग पॉइंट यदि अगर हमें कंपोनेंट की मशीनिंग करना है तो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि X0 Y0 देना है तो G00 X0.0 Y0.0 हो गए, एंड ऑफ द ब्लॉक। अभी जेड एक्सिस में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। अभी जेड एक्सिस की बात करें तो अभी रेफरेंस पॉइंट में है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस 0.0 में आ चुके हैं। ओके, उसके बाद फिर N110 G43 H1 जैसे कि यहाँ पर टूल नंबर 1 है, टूल नंबर 1 का डाटा, टूल नंबर 1 का जो हाइट का जो डाटा है वो डाटा मैंने H1 में डाल दिया तो H1 कर दिया, H10 में डाल देता तो H10 कर देता, 3 नंबर में डालता तो H3 करता, 4 नंबर में डालता तो H4 करता। इस तरीके से यहाँ पर 43 के साथ यहाँ पर हम टूल लेंथ कंपोजिशन पॉजिटिव के लिए यहाँ पर कोड पुटअप करते हैं। ओके, उसके बाद G00 Z100 एंड ऑफ द ब्लॉक, ये आया सेव पोजीशन में। ओके, उसके बाद फिर हम टूल को इन फीड मोशन पर Z0.0 में लेकर आ जाएंगे। N120 G01 Z0.0 फीड 4000 की स्पीड से मैं लेकर आऊंगा। ओके, उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N130 M08 से यहाँ पर कूलेंट ऑन हो जाएगा। यदि अगर फेरस मेटल की मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ से कूलेंट ऑन कर देंगे। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर ब्लॉक नंबर N140, यहाँ पर आप मेन प्रोग्राम हो या सब प्रोग्राम हो कॉल कर सकते हैं, यहाँ से मशीनिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ पर सीधे जब सब प्रोग्राम हो या मेन प्रोग्राम हो ये चलने के बाद फिर यहाँ पर हम फुटर के लिए कमांड पुटअप कर देंगे। तो N150 G90 G00 Z100.0 टूल आया सेव पोजीशन में, एंड ऑफ द ब्लॉक। N160 M05 से स्पिंडल स्टॉप किया, एंड ऑफ द ब्लॉक। N170 M09 से फुल एंड ऑफ कर दिया, एंड ऑफ द ब्लॉक। N180 ब्लॉक नंबर हुआ G91 G28 Z0.0 जेड एक्सेस में सबसे पहले होम पोजीशन हुआ। फिर N190 G91 G28 X0.0 Y0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। N200 ये हुआ। G49 से टूल लेंथ कंपोजिशन के लिए जो G43 कमांड यूज किए थे वो हाइट के डाटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर N210 M30 से प्रोग्राम एंड इंटरसेट हो चुका। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर के लिए कमांड पुटअप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हैबिट में रखनी है। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना है, कमांड जो है पुटअप करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है।